आज है 15 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। आज साल में यूपी की ऐतिहासिक छलांग, गांव शहर खेती और उद्योग में नया रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8.5 साल का विकास रिपोर्ट कार्ड पेश किया। 2017 से 25 के बीच 117 नए नगरीय निकाय, 123 का विस्तार और 17 स्मार्ट सिटी का निर्माण हुआ। AMRUT योजना से लाखों घरों को जल सीवर कनेक्शन और हरित क्षेत्र में वृद्धि मिली। ग्रामीण विकास में 56 लाख पक्के मकान बने, 25,000 किलोमीटर सड़कें सुधरी और अमृत सरोवर निर्माण में यूपी देश में पहले स्थान पर रहा। हर शहर में ओबीसी छात्रों के लिए बनेगा हॉस्टल, मुफ्त प्रशिक्षण से जुड़ेगा रोजगार। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने विभाग का विजन डॉक्यूमेंट पेश किया। उन्होंने बताया कि ओबीसी छात्रों के लिए अब हर शहर में छात्रावास बनाया जाएगा, जहां उन्हें मुफ्त आवासीय सुविधा मिलेगी। योगी सरकार के 8 साल में 1.39 लाख ओबीसी छात्रों को निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया गया है। 2047 में यूपी में राम राज्य, सीएम योगी ने विधानसभा में पढ़ी रामचरितमानस की चौपाई। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विजन 2047 पर बोलते हुए कहा कि आने वाले समय में प्रदेश राम राज्य की अवधारणा पर खरा उतरेगा। उन्होंने रामचरितमानस की चौपाई पढ़ते हुए बताया कि राम राज्य वो है जहां न अल्प मृत्यु हो, ना कोई दीन या वंचित हो और ना ही कोई दुखी रहे। ये व्यवस्था सर्वकालिक और सार्वभौमिक है। काशी में श्रद्धालु और यात्रियों के लिए 2 नई सौगात। वाराणसी गया विशेष बस सेवा और ऑटो ई-रिक्शा लेन व्यवस्था शुरू। वाराणसी में श्रद्धालुओं और यात्रियों की सुविधा के लिए 2 अहम पहल शुरू हुई। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने वाराणसी से बिहार के गया और विशेष बस सेवा शुरू की, जिससे पिंडदान और तर्पण जैसे धार्मिक कार्यों के लिए यात्रा आसान होगी। विजन 2047 पर 24 घंटे की बहस में बोले सीएम योगी, अलग विचारधारा पर विकास के लिए एकजुट। यूपी विधानसभा में विजन 2047 पर 24 घंटे चली ऐतिहासिक बहस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी पक्ष विपक्ष के नेताओं का धन्यवाद किया। उन्होंने बताया कि 187 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया, जो प्रदेश के विकास के प्रति सभी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। योगी ने कहा कि भले ही विचारधाराएं अलग हों, लेकिन उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सभी एकजुट हैं। गंगा बैराज पुल बंद, यात्रियों के लिए राहत। बिजनौर से दिल्ली मेरठ के लिए रोडवेज बस सेवा शुरू। गंगा बैराज पुल में आई तकनीकी गड़बड़ी के चलते बड़े वाहनों का संचालन फिलहाल पूरी तरह से बंद है, जिससे दिल्ली मेरठ और मुजफ्फरनगर आने जाने वाले यात्रियों को परेशानी हो रही थी। राहत के लिए रोडवेज ने आज की सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बिजनौर से गंगा बैराज तक हर 30 मिनट में बस सेवा शुरू की। यात्री पैदल पुल पार करने के बाद दिल्ली मेरठ और मुजफ्फरनगर के लिए आगे की बसेस ले सकेंगे। सीएम योगी का कांग्रेस पर हमला, तुष्टीकरण नीति ने तोड़ा भारत, विभाजन को बताया काला अध्याय। लखनऊ में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आयोजित भव्य प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि 1947 का विभाजन कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति का काला अध्याय था, जिसने सनातन भारत की एकता को तोड़कर देश को गहरी पीड़ा दी। योगी ने कहा कि 14 अगस्त 1947 की विभाजन विभीषिका को याद करते हुए पूरा देश शोक में डूब जाता है। काशी में तिरंगा यात्रा और बाइक रैली से गूंजा देश प्रेम, हजारों लोग हुए शामिल। मां तुझे प्रणाम कार्यक्रम के तहत काशी में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसकी शुरुआत बटुकों के शंखनाद से हुई। करीब 4000 लोग इस यात्रा में शामिल हुए, जिसमें 10 विद्यालयों के 3200 छात्र छात्राएं और 200 शिक्षक मौजूद थे। व्यापारिक संगठनों और सामाजिक संस्थाओं के 800 से अधिक लोगों ने भी भाग लिया। वहीं 14 अगस्त को तिरंगा बाइक रैली में देश प्रेम का जोश देखने को मिला। यूपी में बंद नहीं होंगे स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक पढ़ाई के लिए बनेगा इंटीग्रेटेड कैंपस, सीएम योगी बोले। यूपी विधानसभा में नॉन स्टॉप चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह स्पष्ट कर दिया कि प्रदेश में कोई भी विद्यालय बंद नहीं होगा। उन्होंने बताया कि सरकार बच्चों की शिक्षा के लिए इंटीग्रेटेड कैंपस तैयार करेगी, जहां नर्सरी से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई एक ही परिसर में हो सके। ये मॉडल अटल आवासीय विद्यालय योजना पर आधारित होगा, जिससे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और निरंतर शिक्षा मिलेगी। 15.9% विकास दर के साथ यूपी ने नेशनल एवरेज को पछाड़ा। सीएम योगी ने बताई उपलब्धियां और विजन 2047।
यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड जैसी वैश्विक महामारी के कठिन दौर के बावजूद उत्तर प्रदेश की आर्थिक विकास दर 15.9% रही, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। उन्होंने विश्वास जताया कि ये रफ्तार आने वाले वर्षों में और भी तेज होगी। सीएम योगी ने 2017 से अब तक की सरकार की उपलब्धियां गिनाई, जिसमें बुनियादी ढांचे का विस्तार, कृषि व उद्योग में वृद्धि और सामाजिक कल्याण योजनाएं शामिल हैं। भूमाफिया पर अखिलेश का वार, भाजपा पर लगाया जमीन हड़पने का आरोप। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश में बढ़ती भूमाफिया की समस्या को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि यही भ्रष्ट भाजपा का गोरख धंधा है, हड़पो जमीन, खाओ चढ़ावा चंदा। अखिलेश ने कहा कि कानपुर ही नहीं बल्कि मथुरा, वृंदावन, काशी, अयोध्या, प्रयागराज, गोरखपुर और यूपी के हर शहर में धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। मेरठ में यूपी पुलिस एसआई के लिए फ्री कोचिंग, अभ्युदय योजना से युवाओं को मिलेगा सुनहरा मौका। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू कर दी। ऐसे युवा जो खाकी वर्दी पहनने का सपना देखते हैं लेकिन महंगी कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकते, उनके लिए मेरठ में अभ्युदय योजना के तहत फ्री कोचिंग की सुविधा शुरू की गई। इस योजना के माध्यम से न केवल यूपी पुलिस एसआई बल्कि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी बिना किसी शुल्क के कराई जाएगी। ये पहल आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली युवाओं को अवसर देने और उन्हें बेहतर तैयारी के साथ सफलता की राह पर ले जाने का उद्देश्य रखती है। रामपुर में बर्ड फ्लू का कहर, 3 दिन में 20,000 मुर्गियों की मौत, सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश। रामपुर जिले के मिलक खानम क्षेत्र में बर्ड फ्लू का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिससे पोल्ट्री फार्म से लेकर घरेलू मुर्गियों तक प्रभावित हो रही हैं। बीते 3 दिनों में 20,000 से अधिक मुर्गियों की मौत हो चुकी है, जिसमें हाल ही में 14,000 की बड़ी संख्या शामिल है। इससे पहले 2 दिन में पोल्ट्री फार्म में 6,000 मुर्गियां मरी थीं। संक्रमण रोकने के लिए मृत मुर्गियों को जेसीबी से गड्ढा खोदकर दबाया जा रहा है। फर्रुखाबाद में 20 साल की सबसे बड़ी बाढ़, 100 गांव घिरे, 23,000 परिवार प्रभावित। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में गंगा ने 2 दशक का रिकॉर्ड तोड़ते हुए रौद्र रूप धारण कर लिया। बाढ़ से 100 से अधिक गांव टापू में बदल गए और करीब 23,000 परिवार प्रभावित हुए। इस बार का जलस्तर 2010 की बाढ़ से भी अधिक है। कंपिल की कटरी, शमशाबाद की तराई, गंगापार, सदर तहसील के आसपास और कमालगंज के भोजपुर क्षेत्र में गंगा का कहर जारी है। पंचायत चुनाव से पहले सपा का बड़ा धमाका, सीतापुर में नपा चेयरमैन की कुर्सी जीती, भाजपा 5वें स्थान पर। यूपी में पंचायत चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने भाजपा को बड़ा झटका दिया। सीतापुर की महमूदाबाद नगरपालिका चेयरमैन की सीट पर सपा ने जीत दर्ज कर सभी को चौंका दिया, जबकि भाजपा इस सीट पर 5वें स्थान पर रही। हालांकि सीतापुर की मिश्रिक नैमिषारण्य अध्यक्ष की कुर्सी भाजपा के खाते में गई। नगरपालिका परिषद की 7 सदस्यीय सीट में 4 निर्दलीयों और 3 भाजपा ने जीती। यूपी में 39 लाख लाभार्थियों तक नहीं पहुंची 313 करोड़ की मदद, सीएजी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। उत्तर प्रदेश में आपदा राहत योजना के तहत 39,25,000 पात्र लाभार्थियों को समय पर सरकारी सहायता नहीं मिल सकी। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि इन लोगों को 313 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय मदद से वंचित रहना पड़ा। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि कई मामलों में लाभार्थियों के अभिलेखों का सत्यापन किए बिना ही धनराशि उनके खातों में ट्रांसफर कर दी गई। यूपी में विधायकों मंत्रियों के वेतन व भत्तों में बढ़ोतरी, विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधानमंडल सदस्य और मंत्रीगण सुख सुविधा अधिनियम विधेयक 2025 सर्वसम्मति से पारित हुआ, जिसके तहत विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के वेतन व भत्तों में बढ़ोतरी की गई। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि मार्च 2025 में गठित समिति ने कई बैठकें कर निष्कर्ष निकाला कि महंगाई के दौर में भत्तों में इजाफा जरूरी है। विधायकों का वेतन 25,000 से बढ़ाकर 35,000 रुपए किया गया। यूपी में 14 राजनीतिक दलों पर संकट, चुनाव लड़ने पर आयोग कर सकता है सूची से बाहर। उत्तर प्रदेश में पंजीकृत 14 राजनीतिक दलों को बड़ा झटका लग सकता है। चुनाव आयोग ने इन दलों को नोटिस जारी किया क्योंकि ये कई वर्षों से कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और केवल कागजों पर सक्रिय हैं। लखनऊ में पंजीकृत इन दलों को 21 अगस्त तक अपना पक्ष मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजना होगा।
फिलिस्तीनी मुसलमानों की मदद के नाम पर यूपी में सक्रिय एनजीओ, सहारनपुर पुलिस जांच में जुटी। सहारनपुर में एक एनजीओ के जरिए फिलिस्तीनी मुसलमानों की मदद करने का मामला पुलिस की रडार पर आ गया। गोपनीय शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक इस एनजीओ से 4 से 5 युवक जुड़े हैं, जिनमें से 2 ने फेसबुक पेज बनाकर लोगों से संपर्क और विदेशी फंडिंग जुटाने की कोशिश की है। जन्माष्टमी पर राधा कान्हा सेल्फी प्रतियोगिता, भेजे फोटो और पाएं इनाम। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर घर घर राधा कान्हा सेल्फी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। आप अपने बच्चों को राधा और कान्हा के रूप में सजाइए, उनकी सुंदर तस्वीरें खींचे और हमें भेजें। भेजी गई तस्वीरों को प्रकाशित किया जाएगा और उनमें से चुने गए विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। ये प्रतियोगिता न केवल त्योहार की खुशियां बढ़ाएगी, बल्कि बच्चों में सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति रुचि भी जगाएगी। तस्वीर भेजने के लिए बस QR कोड स्कैन करें और अपनी एंट्री दर्ज कराएं। इस जन्माष्टमी पर अपने राधा कृष्णा को जगत के सामने लाने का सुनहरा मौका ना चूके। बिना पंजीकरण कुत्ता पालने पर होगी कार्रवाई, टीम करेगी जांच और लगेगा जुर्माना। अगर आपने कुत्ता पाला है और उसका पंजीकरण नहीं कराया तो सतर्क हो जाइए। नगर निगम ने सख्त कार्य योजना तैयार की। पहले चरण में स्मार्ट काशी ऐप के जरिए पंजीकरण की जानकारी दी जा रही है। इसके बाद टीम घर घर जाकर जांच करेगी। पंजीकरण न मिलने पर जुर्माना लगाया जाएगा और पालतू कुत्ते को पकड़कर बंद किया जाएगा। समोसे वाले बयान पर पोस्टर वार, रवि किशन को सांसद रत्न बताकर तंज। गोरखपुर से सांसद रवि किशन के संसद में महंगाई को समोसे से जोड़कर दिए गए बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष अविनाश तिवारी ने शहर भर में पोस्टर लगाकर तंज कसा। पोस्टर में रवि किशन के हाथ में बड़ा समोसा दिखाया गया है और लिखा है, गोरखपुर के ज्वलंत मुद्दे, आलू का समोसा सदन में उठाने पर सांसद रत्न पुरस्कार की हार्दिक बधाई। पोस्टर में यह भी आरोप लगाया गया कि अगर शहर में जल जमाव पर ध्यान दिया गया होता तो 8 साल की आफरीन की मौत टाली जा सकती थी। खाद के लिए लाइन में खड़े किसानों पर पुलिस लाठीचार्ज, विपक्ष ने योगी सरकार को घेरा। फिरोजाबाद के रिजोर थाना क्षेत्र में खाद के लिए लाइन में खड़े किसानों पर पुलिस के लाठीचार्ज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। शिकोहाबाद रोड स्थित केंद्रीय थोक उपभोक्ता सहकारी केंद्र पर खाद लेने पहुंचे किसानों की लंबी कतार में धक्का मुक्की के बीच एक पुलिसकर्मी ने किसानों पर बेरहमी से लाठियां बरसाई। अखिलेश का सीएम योगी पर वार, 24 घंटे सदन चलाना इनह्यूमन, पीडीए पर भी साधा निशाना। विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा के लिए 24 घंटे तक विधानसभा चलाने को लेकर अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 24 घंटे जगाना इनह्यूमन है और ये दिल्ली की नकल है। अखिलेश का आरोप था कि विपक्ष पूरा समय मौजूद रहा, जबकि सत्ता पक्ष के मंत्री बारी बारी सोते रहे। उन्होंने सीएम योगी पर तंज कसा कि वे भी परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी का हिस्सा हैं। सीएम योगी की तारीफ करनी पड़ी महंगी, सपा ने विधायक पूजा पाल को पार्टी से निकाला। समाजवादी पार्टी ने अपनी बागी विधायक पूजा पाल को पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता के आरोप में निष्कासित कर दिया। अब वो सपा के किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकेंगी। कार्यक्रम मामला तब गर्मा गया जब पूजा पाल ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा था कि अपराध के प्रति सीएम की जीरो टॉलरेंस नीति से उन्हें भी न्याय मिला है। पार्टी नेतृत्व ने इसे अनुशासन भंग मानते हुए कार्रवाई की। इस निष्कासन से सियासी हलकों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के रिश्तों पर नई बहस छिड़ गई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।